तो यहाँ हम जो है कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है देख लेंगे। क्वेश्चन क्या, कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको हम देखेंगे। मैंने उन्हीं क्वेश्चन से जो है इनको निकाला था। जैसे शुगर केन के कल्टीवेशन में जो है ये हैवी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ही एग्जॉस्ट जो है उसको ख़त्म कर देता है और जो है इसको सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी को जो है ये कम कर देता है। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यदि देखें तो वेस्ट बंगाल, फिर पंजाब और उत्तर प्रदेश हैं। टॉप पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखें तो मध्य प्रदेश, फिर जो है राजस्थान और ये महाराष्ट्र है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है ये पल्सेस का दुनिया भर में। और यहाँ हम देखें तो अरहर जो है ये सिर्फ जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें काम नहीं करता है, और सारे लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं वो करते हैं। तो बीइंग लेगुमिनस क्रॉप ऑल दिस क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर जो है ये रिस्टोर जो है फर्टिलिटीज़ की नहीं करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो नहीं करता है। कैश क्रॉप्स देखें तो ये जो है कैश क्रॉप्स फार्मर्स सेम फॉर मोर वल्नरेबल टू सुसाइड दैन दोज ग्रोइंग फूड क्रॉप्स। तो जो किसान जो है कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन करता है ना, कल्टीवेशन करता है, वो वहाँ उस एरिया में जो है ज़्यादा हम देखते हैं कि ये सुसाइड करते हैं किसान। अब उसके भी कारण है भाई, कैश क्रॉप उगा लेगा, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी तो मार्केट में बिकेगा नहीं। अब कैश क्रॉप को तो ऐसा तो नहीं होगा कि कैश क्रॉप जो है और वो जो है ठीक तरीके से उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रही तो वो घर पे खा लेगा, तो ऐसा तो है नहीं कुछ। क्योंकि अब जो ये फूड क्रॉप्स होते हैं उनको तो आसानी से ये घर पे भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं किसी तरह, तो वो जो है थोड़ा सा कम लॉस होता है। लेकिन कैश क्रॉप में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ये फार्मर्स का। टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखें तो यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश है। टॉप ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। और मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग इंडिया में देखें तो ये जो है ग्राउंडनट से प्रोड्यूस होता है, फिर मस्टर्ड, कोकोनट और सेसम तिल से जो है ये ऑयल सीड्स हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस होता है। फरवरी 2022 में लोकसभा ने बताया था कि 17,000 जो फार्मर्स हैं वो 2018 से 2020 के बीच में सुसाइड किए हैं। टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स देखें तो राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। प्रोटीन रिवॉल्यूशन देखें तो एग्रीकल्चर हायर प्रोडक्शन कॉइन जो है ये प्रोटीन रिवॉल्यूशन इस टर्म को जो है नरेंद्र मोदी ने जो है लेकर आया था। और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन देखें तो जो ओवरऑल प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का उसको बढ़ाने के लिए 2017 से 22 के बीच में हमने एवरग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आया था। अच्छा, सैफरॉन रिवॉल्यूशन के बारे में बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि किससे रिलेटेड है। अच्छा, कुछ और चीज़ें यदि हम देख लें तो यहाँ पे जो टॉप 5 जो स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। और मेजर जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो हमारा जो स्पाइसेस का जाता है यूएस में, चाइना में, वियतनाम, थाईलैंड, तो इन कंट्रीज़ में जो है ये जाता है। और यदि हम देख लें कि जो है मीथेन सबसे ज़्यादा कहाँ से जो है निकल कर आता है तो वेटलैंड्स से सबसे ज़्यादा जो है मीथेन हमें देखने को मिलता है, फिर फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन से निकलता है, फिर लाइव स्टॉक से। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जो है टॉप इंडियन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया जो है 5th नंबर पे आता है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने में। और जीईएफ की यदि जो ये फंडिंग होती है ना उसमें हम देखें कि किसको किसको ये फंडिंग जो है करने में जो है ये इसमें कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं जिनकी फंडिंग करता है। तो सीबीडी है, यूएनएफसीसी है, मिनीमाटा कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन है। इसके बाद हम देखते हैं की स्टैटिक्स फिशरीज़ में, फिशरीज़ और मैरीन सेक्टर में जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जैसे कि फिश प्रोडक्शन जहाँ होता है तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा फिशरीज़ प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो मेजर मार्केट है इंडियन मार्केट मरीन प्रोडक्ट्स का वो साउथ ईस्ट एशिया है और यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है। तो ये सारे जो है कुछ जानकारी थी फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड। फिर हम देखें तो कहाँ कहाँ पे हम नंबर 1 पे जो है ये प्रोड्यूस करने में हैं, कौन कौन से फूड क्रॉप्स को। तो फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंगो, पपाया, बनाना, मिल्क, जिंजर, गुआवा, इसमें जो है नंबर 1 पे है। और इंडिया जो है मास प्रोड्यूसन करता है शुगर केन, कैसियो नट्स, पोटैटो और राइस, व्हीट का।
फ्रूट सेक्टर में हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और फूड ग्रेन्स में जो प्रोडक्शन हम करते हैं उसमें नंबर 1 है। और जो है मिलेट्स में भी नंबर 1 प्रोड्यूस करते हैं हम लोग वर्ल्ड में। और जो है पल्सेस जो है उसमें भी नंबर 1 पे हम प्रोडक्शन करते हैं पल्सेस का। टॉप 5 जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात और मध्य प्रदेश है। और इनके लिए जो है हम देखें तो टॉप 5 वेजिटेबल्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर बिहार और उसके बाद गुजरात है। अच्छा, ये जो डेस्टिनेशन क्या है इंडियन फ्रूट्स और वेजिटेबल का, सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश, यूएई, इन कंट्रीज़ में जो है जाता है। डेयरी सेक्टर में हम देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हम हैं ही। टॉप 5 जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसमें देखें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है ये आते हैं। और डेस्टिनेशन देखें तो टर्की, यूएई और भूटान वगैरह कंट्रीज़ में जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि क्या एक जो मानक स्टैंडर्ड है कि पर व्यक्ति जो है जो मिल्क का प्रोडक्शन होना चाहिए उससे इंडिया का कितना कम है या कितना ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है या कम है, इसको मुझे बताइएगा कि पर जो है पर्सन जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो उससे हम कम है या फिर जो है ज़्यादा है, हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं पर जो है पर्सन मिल्क या फिर जो है कम है उसमें। इसके बाद हम देखें तो इन सारी चीज़ों को देख लिया था। सर्ज इरिगेशन क्या होता है, तो ये अल्टरनेटिव होता है फॉरो इरिगेशन में ही जो है वाटर सप्लाई पॉल्स के फॉर्म में, मतलब ये कभी बंद की जाती है, एक प्लांट टाइम पीरियड में जो है पानी इनको दिया जाता है, इनको सर्ज इरिगेशन कहते हैं कि पानी बंद कर दिए फिर जो है ऑन किए, तो ऐसे सर्ज इरिगेशन होता है। डिच इरिगेशन होता है जिसमें जो है ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे डिचेस डग कर देते हैं जिससे जो है सीडलिंग और प्लांट एक रोज़ में लगाए जाते हैं, उनको वाटर दिया जाता है। सैफ्रॉन जो रिवॉल्यूशन है सोलर एनर्जी से रिलेटेड है और सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है फाइबर कॉटन से रिलेटेड है, इसको जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखें कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए जो फ्रॉस्ट और स्नोफॉल है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। रेनफॉल इनके लिए 150 से 250 सेंटीमीटर जो है चाहिए, कॉफ़ी के लिए जो है ये ठीक होता है। लाइक टी कॉफ़ी कल्टीवेशन जो है इसमें भी जो है प्लेंटी ऑफ चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, और जैसे कि सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, प्रोनिंग, प्लकिंग, डाइंग, ग्रेडिंग और पैकिंग, ये सारे काम जो है दोनों में होते हैं, कॉफ़ी और टी दोनों में। फिर इसके बाद जो है हमारे पास था मैसूर डिक्लेरेशन, जिसका एम था कि सिटीजन सेंट्रिक जो सर्विसेज हैं, हार्ट ऑफ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है मैसूर डिक्लेरेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम पिंक रिवॉल्यूशन देख लेंगे, जिसमें जो है जो एप्पल की क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में ये पिंक रिवॉल्यूशन लेकर आया गया था। जो लेबर और राइस कल्टीवेशन का एक रिलेशन है कि इसमें ईजिली अवेलेबल चीप लेबर चाहिए, जिससे जो है मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो एसोसिएटेड हैं लेबर से वो मिल सके, क्योंकि यहाँ पे मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता है राइस प्रोडक्शन में, तो इसको जो है ध्यान में रखना होगा। इंडिया जो है लार्जेस्ट एरिया जो है शुगर केन कल्टीवेशन का दुनिया भर में हम देखते हैं, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ब्राज़ील के बाद ये शुगर केन प्रोडक्शन में इंडिया है। सस्टेनेबल शुगर केन जो इनिशिएटिव है क्रेडिट प्लस अप्रोच है नाबार्ड का, दैट इंटीग्रेट ट्विन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन शुगर केन कल्टीवेशन। इससे क्या है कि सस्टेनेबल, इंटेलिजेंट और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो हम करेंगे, सीड्स कम लगे, पानी कम लगे, फर्टिलाइजर्स कम लगे, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन शुगर केन की बढ़ा सकें। टी जो है ये टेंडर स्प्राउट से बनता है, टी प्लांट्स के, उसको ड्राई करने के बाद। चाइना जो है ये बर्थ प्लेस है टी का, और यहीं से जो है ये कल्चर निकल के आया था। और यहाँ हम देखें तो इंडिया इज़ नोन एज सेकेंड बिगेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री ग्लोबली, और यहाँ पे 1 मिलियन टन जो है 2022 में ये प्रोडक्शन हुआ था। इसके बाद असम जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो कि मोर देन 50% टी प्रोडक्शन इंडिया का ये करता है। फिशरीज़ का देखें तो फिशरीज सेक्टर में जो है जो फ़िश प्रोडक्शन है उसमें इनलैंड सोर्स जो है 64% कंट्रीब्यूट करता है, और जो सी और ओशियन है ना वो कम 36% ही कंट्रीब्यूट करते हैं।
मॉन्टेक्स चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया था, जो एक्ट आया था 1919 का, उसमें कोऑपरेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट दिया गया था। और जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पास कराया था। हम कौन कौन से जो है ये जो है दालें बोते हैं, जैसे काउपी, हॉर्स ग्राम, ब्लैक ग्राम, स्वॉर्ड बीन, ये सब जो है हमारे पास प्लांट्स हैं जो कि ग्राम्स हैं, मतलब दलहने हैं जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 75% जो मैरीन फिश लैंडिंग है ना, वो वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलता है और 25% जो है ईस्ट कोस्ट में। इंडिया लार्जेस्ट नेट एक्सपोर्टर है बैम्बू का, यानी कि सब एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं इम्पोर्ट से। और 60% जो बैम्बू प्रोडक्शन है ना, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही कन्फाइंड है। लाइव स्टॉक सेंसस में देखें तो 5 साल में एक बार होता है, 1919-20 में इसको पहली बार किया गया था। और सभी जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको जो है काउंट करते हैं हम लोग। और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल्स एंड हॉस्बेंड्री और डेयरी जो है इसकी कंडक्ट करती है, ऐसा नहीं कि NSSO मार्क कर रहे हैं आंसर। राइस जो है देखें तो इसमें बासमती और जो नॉन बासमती राइस हैं वो मेजर शेयर्स जो है सीरियल्स के एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो है राइस का ही एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, विद ऑलमोस्ट 95% जो है ये करते हैं। वेरेज अदर सीरियल्स जैसे कि वीट रिप्रेजेंट करता है 4.3% ही एक्सपोर्ट हम कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। जो सॉयल हेल्थ कार्ड होता है ना, वो इशू होता है फार्मर्स को 3 साल में, जो कि ये सॉयल की हेल्थ को बताता है। 12 पैरामीटर्स इसमें होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का जो है ये इनिशिएटिव है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था 1964 में। और FCI देखें तो एक नोडल एजेंसी है जो कि जहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टिंग करती है फूड ग्रेन्स की स्टेट्स गो डाउन तक। दूसरी चीज़ की जो है FCI जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग ग्रेन्स एट MSP फ्रॉम द फार्मर्स। तो फार्मर से जो है MSP रेट पे ये ले लेते हैं और ये चीज़ें जो है ये फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं स्टेट्स को भी, FCI का काम है। फिर ये मैं जो बता रहा था पर पर्सन जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है इंडिया में वो 427 ग्राम है, और जो वर्ल्ड एस्टिमेट है वो एवरेज जो है 229 ग्राम पर डे है, यानी ज़्यादा हम जो है हमारे पास पर पर्सन मिल्क अवेलेबिलिटी है। FSSAI जो है देखें तो ये गाइडलाइन इशू करती है रिगार्डिंग फूड फोर्टिफिकेशन जो इंडिया में हो रहा है, फोर्टिफाई करते हैं फूड को, उसके रिगार्डिंग ये जो है गाइडलाइंस इशू करता है FSSAI। इन रिसेंट ईयर्स हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन हुआ है ना वो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन से भी ज़्यादा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो एनुअल रिपोर्ट ये निकालते हैं, एलाइड सेक्टर जो है ग्रोथ देखने को मिला है इसमें एग्रीकल्चर में। तो इसमें क्या है 3.6% का ग्रोथ 2021 में देखने को मिला है, 2020-2021 में। 2017-18 में 5.6% और 2016-17 में ये 4.9 और 0.7% ग्रोथ 2015-16। तो ऐसा नहीं है कि जो है ये स्टेडली इंक्रीज ही कर रहा है एग्रीकल्चर जो है, हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर और जो है ये ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये उतार चढ़ाव जो है इसमें लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने जो है ये एग्रीकल्चर वाले पार्ट में देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में।